तो स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन कराया है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? इट टेक्स 4 आवर टू गो फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ पर्सन टू कवर दिस डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन हमने मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कराया है, तो हमने आज तो मैं डायरेक्ट बता दिया। देखो, इधर लिख लेना है टाइम, इधर लिख लेना है स्पीड। तो टाइम क्या है? 4 आवर में 60 किलोमीटर चला जाता, मतलब 4 आवर लगता है उसको कितना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई डिस्टेंस है। तो अगर वो गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, 75 किलोमीटर कर दे, तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा। इसलिए एरो हमने कैसे लगाया? एरो क्या होता है? जो ज़्यादा होता है उसकी तरफ लगता है। 60 और 75 में कौन ज़्यादा है? 75, तो एरो इधर की ओर लगा। और 4 और x में कौन सा ज़्यादा होगा? इसके लिए क्या टेक्निक है? सोचना पड़ेगा कि जब 60 की स्पीड से जाता है तो 4 आवर लगते हैं, और जब 75 की स्पीड से जाएगा तो टाइम और कम लगेगा। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो एरो अलग अलग साइड हैं, ठीक है ना। एक एरो तुम्हारा क्या है? नीचे की ओर है, एक एरो ऊपर की ओर है। तो जब ऐसा होता है तो ये क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक। उसमें क्या होता है कि एक वैल्यू पलट दी जाती है। जैसे हमने x/4 लिख लिया और इधर वाली वैल्यू को छेड़ा नहीं, 60/75 लिख लिया। लेकिन अगर डायरेक्ट होता तो 4/x और 60/75, ठीक है ना, हमने बताया था क्वेश्चन। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। हमने इसको 15 से कट किया है। 15 4 जा और 15 5 जा, 75 होता है। तो हमने जब निकाला तो अभी इस 4 की मल्टीप्लाई इस 4 से कर दो तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक। अब मान लो अगर तुम्हें डायरेक्ट ना समझ में आया हो कि कैसे किया सर ने, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5x और 4 4 जा 16। तब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16/5, 3 होल 1/5 आवर आएगा। अच्छा, जब हमने पीछे आंसर चेक किया तो 5 आवर आ रहा था, ठीक। तो हमने आंसर को चेक किया विधिवत कैलकुलेशन के हिसाब से, तो हमने देखा कि अपना आंसर सही है, बुक में जो आंसर लिखा हुआ वो गलत हुआ है, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ए शिप हैज़ अ प्रोविजन फॉर 500 पैसेंजर फॉर 60 डेज। किसी शिप में 500 लोगों के लिए खाना है, ठीक है ना। और अगर 100 आदमी और आ जाएं, पैसेंजर और आ जाएं, ठीक, तो वो खाना कितने दिन चलेगा? तो यहाँ पे पैसेंजर डाल देना, यहाँ पे डेज डाल देना। पहले कितने थे? 500 लोगों के लिए 60 दिन का खाना, 60 डेज़ का। अब क्या है? 100 और आ गए तो टोटल कितने हो गए? 600 पैसेंजर। तो कितने दिन खाना चलेगा? हमने मान लिया x। तो 500 और 600 में कौन ज़्यादा है? 600, तो 600 की तरफ एरो बना दिया। और 60 और x में कौन सा एरो होगा ज़्यादा? कौन सा नंबर ज़्यादा होगा? 60। क्यों? क्योंकि पहले 500 लोग थे तो 60 दिन चलता था, अब आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन कम नहीं हो जाएंगे, इसलिए 60 ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। अब ये भी इन्वर्स वाला है, तो एक वैल्यू तुम्हें पलट देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया? 600, ये 600 नीचे वाला ऊपर कर लिया और ऊपर वाला नीचे, 600/500 और इक्वल टू 60/x। सॉल्व कर दिया, x इक्वल टू 50 डेज आ गया, ठीक है ना बेटा। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा कि हाँ सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। 2 पैकेट हैं और हर पैकेट में 12 पीस आते हैं, किसके? साबुन के, ठीक है ना। और उनकी कास्ट कितनी बैठती? 96। देन फाइंड द कास्ट ऑफ 2 पैकेट ऑफ सॉप बार, ठीक। ईच पैकेट कंटेनिंग 3 पीस। अच्छा, ऐसे सोचो, 2 पैकेट हैं और सब में कितने आ रहे? 12-12 पीस आ रहे हैं, तो यानी कि 24 पीस की वैल्यू कितनी है? 96, है ना। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 2 पैकेट ऑफ सॉप बार ईच पैक कंटेनिंग 3 पीस, यानी कि 2 पैकेट उनमें 3-3 पीस भरे हुए हैं, ठीक। तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो पहले ऊपर वाले की निकालो, कितनी पड़ेगी? 12 पीस, 2 पैकेट ऑफ कास्ट कितनी है? 96, और 2 पैक में कितने हैं? 24 पीसेस हैं, क्योंकि उसमें 12-12 थे ना, तो 2 पैकेट हैं तो 2 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे कितने? 24 पीस। 24 पीस की कीमत है 96 रुपीज़, है ना। 24 पीसेस की कीमत है 96 रुपीज़। तो कास्ट ऑफ 1 पीस कितना होगा?
कास्ट ऑफ वन पीस यानी कि इस 24 से इसको डिवाइड कर दें, 96/24, तो आ जाएगा 4 रुपीज़ का एक साबुन पड़ता है। यहाँ से हमें पता लग गया कि 4 रुपीज़ का एक साबुन पड़ता है, ठीक है ना, सॉप। तो देन कास्ट ऑफ 2 पैकेट ईच कंटेनिंग 3 पीस, तो 2 पैकेट हैं और हर पैकेट में कितने हैं, 3 है ना सॉप, तो 2 × 3, और एक सॉप कितने का मिलता है, 4 का, तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, कितने आएगा, 24 रुपीज़। तो 24 रुपीज़ का हमारा 2 पैकेट पड़ेगा, जिसमें कि एक पैकेट में 3 साबुन है। अब है 280 स्टेटस आर पैक्स इन 32 बॉक्सेस, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टेटस पैक इन 18 बॉक्स। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटस डाल दिया और यहाँ पे बॉक्स डाल दिया, कितने हैं 2880, और ये 32 बॉक्स में है, ये 18 बॉक्स में कितने आएंगे, जब 32 बॉक्स हैं तो इतने आएंगे, और जब 18 बॉक्स हैं तो मान लिया x आएंगे, तो दोनों तरफ एरो एक ही तरफ हैं। अच्छा ये क्यों, देखो बॉक्स ज़्यादा तो स्टेटस भी ज़्यादा, बॉक्स कम तो स्टेटस भी कम होंगे। ठीक, तो देखो एरो दोनों एक ही साइड हैं। ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था कि कुछ नहीं करना, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है ना। तो 2880 अपॉन x इक्वल टू 32 अपॉन 18, बेटा काट पीट देना, ठीक, और फिर x इक्वल टू 1620 आ जाएगा, ठीक है ना। बेटा काटना पीटना बेटा तुम्हें अपने आप सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हमने इसको किससे काटा था, 2 से, 2 9 जा और 2 16 जा, फिर हमने क्या किया, इस 4 से कट कर दिया, 4 1 जा और 4 1 जा, ठीक, और 4 8 जा, ठीक है ना, और ये 0, फिर 180 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 9, x इक्वल टू 1620। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना बेटा। इसको अच्छे से देखना, कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट सेक्शन में जा कर के, ठीक है ना। हमने एक बार फिर से तुम्हें सारी पिक्चर दिखा रहे हैं। ये 10th क्वेश्चन है और ये 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन देख लो, और ये 8th क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8th क्वेश्चन है। ओके बेटा।